वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिया करें। कोई डाउट होता है मुझे डिस्क्रिप्शन में बताया करें, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे जो है मैसेज नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें, तो मैं ताकि मैं सुधार ला सकूं कुछ बोलने में, और साथ साथ में जो भी मैं वर्डिंग बोलता हूं, जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं उसको भी अपडेट कर सकूं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हम जो करेंगे टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। लास्ट टाइम मैंने अपडेट तो की थी वीडियो, लेकिन इसको मैं खुद बनाना चाहता था। फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, फ्री फॉल का मतलब है, फ्री का मतलब होता है बिना खर्च किए हुए। जब हम कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट। और यहां पे एफर्ट का मतलब होता है फिजिक्स में फोर्स, विदाउट एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो फ्री फॉल की बात करें हम, फ्री फॉल होता है जब हम किसी चीज को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या किसी हाइट से हम नीचे ड्रॉप कर जाते हैं। देखिए, एक वर्ड ड्रॉप और एक होता है थ्रो। ये वर्ड याद रखना। थ्रो का मतलब एफर्ट लगता है विद फोर्स, और ड्रॉप का मतलब होता है विदाउट फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगानी, विदाउट फोर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये काम आएगा। ड्रॉप का मतलब विदाउट फोर्स, थ्रो का मतलब विद फोर्स। जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तभी तो फ्री फॉल होता है। और फ्री फॉल क्यों होता है? ड्यू टू एक्सिलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सिलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये देखिए हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, दिस फील्ड प्रोवाइड्स ग्रेविटी एंड जिसकी वजह से किसी भी चीज को हम ऊपर फेंके वो नीचे ही आती है। अंडर द ग्रेविटेशन फील्ड वो नीचे ही आएगी, वो धरती पे आएगी। तो इसी के जो अपने आप नीचे आ जाना हम नहीं चाहते हैं, कोई चीज को हमने ऊपर फेंका और फिर नीचे आ जाती है, या ऊपर से ड्रॉप किया वो नीचे आ गई, उसी को हम फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स from some height without applying force on it and under the effect of gravitation इज नोन एज फ्री फॉल। ग्रेविटेशन के इफेक्ट में, ठीक है, कोई चीज अपने आप नीचे गिर रही है जिसके ऊपर कोई भी हम फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन की बजाय अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं आप, इज नोन एज फ्री फॉल। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ये छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ टर्म्स याद रखेंगे, कुछ फार्मूलाज याद रखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, और आज ही इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी पहले लिखेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए, जब भी डाउनवर्ड मोशन होता है, ठीक है, अगर पहला फ्री फॉल है, अगर फ्री फॉल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। देन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? देखिए, पहली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। v तो फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो फाइनल है, बट हियर क्या है? देखिए, u 0 है और a की जगह पे g आ जाएगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू किसके? 0 प्लस gt के बराबर, और v इज इक्वल टू gt के बराबर आ गया। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ जाता है जिसको हम लिखेंगे बी पार्ट। ये फर्स्ट थी। सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि v इज इक्वल सॉरी s इज इक्वल टू ut, एज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस की जगह पे, क्योंकि किसी हाइट से जब हम फेंकेंगे, ठीक है, फ्री फॉल होगा, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दीजिए, एंड एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर, ठीक है, एंड एस इज इक्वल टू एच के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट के बराबर। सो ठीक है, एस की जगह पे इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, एस की जगह पे आ जाएगा एच, डाउनवर्ड मोशन में एच प्लस होता है, तो ऐसे भी हाइट तो प्लस ही होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि ए की जगह पे डाउनवर्ड मोशन में जी को आपने प्लस लेना है, तो एच इज इक्वल टू कितना हुआ, हाफ जी टी स्क्वेयर, और इसको आप लिख सकते हैं 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और अगर टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। अगर आपको टाइम निकालना है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन यहाँ तक ही ठीक होगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, आप जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम आए तब भी बताएं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप कोई वर्ड नहीं समझ आता, मेरी वीडियो को रिवाइंड करें, और रिवाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, थर्ड इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी की जगह पे वी स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन यू की जगह पे 0 हो जाएगा, ए की जगह पे जी आ जाएगा, और एस की जगह पे एच आ जाएगा। देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, आर वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब यहां तक देख सकते हैं और नोट करिए, शाबाश, नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो ये हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखिए, यहां तक नोट कर लिया, तो 3 इक्वेशन हो गई, ये था डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। अब आता है फॉर अपवर्ड मोशन। कल इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, अपवर्ड मोशन के लिए देखेंगे हम। अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, फॉर अपवर्ड मोशन, देखिए अपवर्ड मोशन में पहले आप कोई चीज को ऊपर फेंकोगे, फिर वो नीचे आएगी। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एंड देन इट विल कम बैक। सपोज ये मैं इसको, इस चीज को इधर फेंकता हूं और ये वापस आ जाएगी, बॉल है ये वापस आ जाएगी। जब किसी चीज को ऊपर फेंका और फिर नीचे आई, इस मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, अब मैं डाउनवर्ड बाद में हमें इधर तक का पढ़ना है, अपवर्ड तो इधर तक ही हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, हाइट होगी, लेकिन याद रखिए क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाते हुए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव साइन, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव साइन आएगा इसके लिए, वी कैन राइट एज नेगेटिव जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है आपने अपवर्ड मोशन के लिए, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट, एट एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाला मोशन नहीं पढ़ना, डाउनवर्ड नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है अपवर्ड मोशन, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये कैसे हो जाएगी, v फाइनल वेलोसिटी 0 है, u जो है u तो है ही, a की जगह पे माइनस जी इंटू टी, आर u इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, लेकिन u माइनस, क्योंकि उठा के साइड आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू जी टी के बराबर आ गया। ये याद रखना है, अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी के बराबर होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस का बन जाएगा एच, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यू टी भी है, और हाफ, ठीक है, जी टी स्क्वायर, ये याद रखना, माइनस जी टी का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से याद रखें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी उसमें कुछ दी होगी, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, और जी का साइन नेगेटिव आया क्योंकि अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड होता तो प्लस में आना था। अब आती है थर्ड इक्वेशन, कैसे लिखेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन में आपने याद रखना है कि एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब थर्ड इक्वेशन को वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी तो 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है,
2, ठीक है, ए क्या आ गया माइनस जी इंटू एस की जगह पे एच आ गया, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कंप्लीट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, इन फ्री फॉल। और हमारा जो एफर्ट होगा इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल हैं हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, ठीक है।